हालेलुया। आप सभी लोगों का स्वागत है बेदारी वर्शिप में, और हम चाहते हैं आप हमारे साथ बेदारी वर्शिप में शामिल हो, ताकि हम मिलकर पूरे भारतवर्ष के लिए प्रार्थना कर सके कि परमेश्वर हमारे भारतवर्ष में एक बेदारी दे और ये बेदारी हर जगह दिखने पाए, लोग बचने पाए, आत्माएं बचने पाए। तो आइए हम मिलकर बेदारी वर्शिप करेंगे और आप हम सभी के साथ शामिल हो सकते हैं। आइए हम बेदारी वर्शिप में जाएंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो
परमेश्वर। ओ प्रभु, आपने मेरे परमेश्वर हमें चुना अपनी महिमा के लिए, आपने मौका दिया मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु, इस वर्शिप के लिए प्रभु मेरे परमेश्वर, आपने मौका दिया मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु, इस बेदारी का हिस्सा बनने के लिए मेरे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु। धन्यवाद है प्रभु मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु, आप हमें मेरे परमेश्वर इस पहाड़ की चोटी पर लेकर के आए हैं मेरे परमेश्वर, अपने प्रेम को हमें दिखाने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर। महिमा से तेरी
धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर इस मौके के लिए प्रभु के हम आपकी महिमा में पाए जाते हैं, हम आपकी आराधना में पाए जाते हैं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर इस उत्तम अति उत्तम समय के लिए प्रभु कि आप मेरे परमेश्वर अपने हृदय को छूने का, अपने हृदय को टच करने का हमें मौका दे रहे हैं प्रभु। मेरे परमेश्वर हम आपको फील कर सकते हैं, हम आपको महसूस कर सकते हैं, आपकी महानता को महसूस कर सकते हैं मेरे परमेश्वर, आपके प्रेम को महसूस कर सकते हैं मेरे परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य को महसूस कर सकते हैं मेरे परमेश्वर। इस रात्रि के समय इस पहाड़ पर मेरे परमेश्वर प्रभु हम आपकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं मेरे परमेश्वर, वो आपकी सामर्थ्य को मेरे परमेश्वर महसूस कर सकते हैं प्रभु। ओ मेरे परमेश्वर मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। ऐ यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आइए हम प्रार्थना करेंगे, पास्टर प्रवेश जी के साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच में आप महान हैं प्रभु, आप अनुग्रहकारी हैं प्रभु जी, आप हम सबसे प्रेम करते हैं और ये अच्छा समय आपने हमारे लिए दे दिया कि इस बेदारी वर्ष में मेरे प्रभु हम सब मिल के तेरे अति पावन नाम की महिमा कर सके, तेरे अति पावन नाम को भज सके प्रभु, तेरे नाम को ये बढ़ाई ये तारीफ कर सके प्रभु। हम धन्यवाद करते जितने लोग प्रभु इस वर्शिप में इस आराधना में शामिल हुए हैं, आप हर एक को ब्लेस करना प्रभु, उनकी जिंदगियों को ब्लेस करना, उनके जीवन में प्रभु आपका नाम आदर पाए प्रभु, आपका नाम आदर पाए पिता। धन्यवाद धन्यवाद सारी बातों के लिए यीशु प्रभु के सामर्थ्य नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सब मिल के बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की, सब मिल के बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की। जोर से तालियां प्रभु के लिए। हालेलुया, जय मसीह की। हालेलुया, प्रभु को बहुत धन्यवाद। अभी हम बहुत सुंदर जगह पे आए हैं और पहाड़ के ऊपर बहुत धूमधाम से परमेश्वर की स्तुति महिमा हुआ है, उसके लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। मुझे थोड़ा अफसोस है कि आप लोग यहाँ पे शामिल नहीं हो पाया, पर आइंदा परमेश्वर करे तो हम यहाँ पे सब मिलके परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे। आए सब परमेश्वर के वचन के लिए आगे बढ़े। इफिसियों 6:1 सब अपने बाइबल खोले। इफिसियों 6:1
हे बालक को प्रभु में अपना माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। मैं दोबारा सुनाता हूँ। हे बालक को प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। हालेलुया। आज हम आज्ञाकारी के विषय में बताना चाहते हैं। पूरे बाइबल को देखेंगे और पूरा इतिहास की गवाही को सुनेंगे तो हर एक परमेश्वर के दास है, परमेश्वर के लोग है, परमेश्वर की आज्ञाकारी मानने वाले थे। सब परमेश्वर की हर बातें को पालन करने वाले थे, तो इसलिए परमेश्वर उन्हीं को इस्तेमाल कर पाया। अभी भी बहुत लोगों के जीवन में ये चीज़ें देखना मुश्किल होता है कि लोग परमेश्वर के आज्ञाकारी बने। बहुत लोग उनकी बात को नहीं मानते हैं, पालन नहीं करते हैं, उसी में जीवन नहीं बनाते हैं। पर अभी हम सच में परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहेंगे, उनके हाथों से अपने जीवन को बांधना चाहेंगे, तो मैं आपको सीधा सीधा चुनौती दे रहा हूँ कि परमेश्वर की आज्ञाकारी मानना चाहिए। आप देखो, नूह को देखो, परमेश्वर ने नूह को यह कह दिया कि पहाड़ के ऊपर पानी की जहाज बनाओ। तो नूह ने लगभग 120 साल के लिए पानी के जहाज को पहाड़ के ऊपर बनाया। ये उद्धार के लिए बहुत जरूरी काम था, पर एक तरफ से देखेंगे इंसान के नजर से ये बहुत बेवकूफ काम था, करना बहुत मुश्किल था। पर नूह ने पालन किया, पूरा परमेश्वर के आज्ञा को कबूल किया, वही काम को पूरा किया, तभी नूह बन गया। अगर वो बीच में वही काम को छोड़ के चले जाते या उस आज्ञा को नहीं मानते, वो अपने सोच से सोचते या पहाड़ के ऊपर जहाज को क्यों बनाएंगे, अगर जहाज को बनाना हो तो पानी के किनारे में बनाना चाहिए, ऐसा सोचता तो वो कभी परमेश्वर के हाथों से इस्तेमाल नहीं होता। पर नूह ने अपना दिमाग के सोच को मना करते हुए, अपना विचार को मना करते हुए, जैसा परमेश्वर की ओर से हुक्म मिल रहा है वैसा उन्होंने पालन किया, इसलिए नूह को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। अब्राहम को देखो, अब्राहम के जीवन के सबसे पहला वो कदम किए थे, वो क्या है कि उन्होंने उत्पत्ति 12 अध्याय में देखे, परमेश्वर ने हुक्म दे दिया अपना घर वतन को छोड़कर जहां मैं कहता हूं वहां पे चले जाओ। तो ये बात उन दिनों में सुनना बहुत मुश्किल था। ये ऐसी बात नहीं है दुकान में जाके दूध खरीद के लाओ, ये उस तरह की बात है जहाँ पे तुम्हारे जीवन के सारी बुनियाद, जहाँ जिसके ऊपर तुम्हारा बन गया है, उस बुनियाद को छोड़कर जहाँ कोई जानते भी नहीं है, कोई भरोसा भी नहीं है, ऐसी जगह पे चले जाकर दोबारा जीवन को बनाए। ये अब्राहम के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बात थी, पर भी ये अब्राहम ने पालन किया और जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया वैसा चले गया, इसलिए अब्राहम बन गया। अगर उदाहरण के तौर पे हम ऐसा सोचेंगे कि अब्राहम ने उस दिन परमेश्वर के सामने माना किया और कुछ अपनी बात सुनाया कि परमेश्वर अगर मुझे इस्तेमाल करना हो तो इस जगह पे इस्तेमाल करो, मुझे अपना घर वतन को छोड़ने के लिए क्यों बोलते हो, तो जरूर अभी अब्राहम का नाम हमें सुनने को नहीं मिलता। आप देखो, आप नेहमिया को देखो, नेहमिया उन दिनों में राजा के पास बहुत बड़ा जो काम करने वाले थे, उनके जीवन के कोई समस्या नहीं थे, राजा उन पे बहुत भरोसा करते थे, उनके बात में बहुत दाम था, तो वो अपना जीवन खुशी से वहां पे आराम से जी सकते थे। पर उन्होंने जब से परमेश्वर के आत्मा की हिदायत मिल गया कि यरूशलेम पूरा खत्म हो चुका है, तो वो अपने में वही सुकून की जगह को छोड़कर, सुखदाई की जगह को छोड़कर यरूशलेम तक वो चढ़ के आया। वो आसान काम नहीं था, पर फिर भी नेहमिया ने अपने सारे जो जीवन के बुनियाद है उसको छोड़कर जहाँ परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई होता है वहां पे तो सब चढ़ के आया और वहां पे जैसा परमेश्वर ने काम दे दिया वो ही किया। हर परमेश्वर के दास के जीवन को देखेंगे ना तो यही बात जरूर हमें सुनने को मिलता है। यिर्मयाह को देखो, वो उन्होंने अपने जीवन भर ऐसा संदेश देना पड़ा जो लोग सुनना नहीं चाहते। परमेश्वर बार बार कहते हैं कि ये देश खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, नाशित हो जाएगा, तो कौन चाहेंगे कि ऐसे संदेश सुनना। बाकी जो परमेश्वर के दास कहते हुए झूठा भविष्यवाणी
बोलने वाला सब क्या करते थे, अरे शांति रहो, अच्छा होगा, हम जीत जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगा, यही बात बोलते रहा। पर यिर्मयाह ने आपका शब्द को, अपने मन की इच्छा को रोकते हुए परमेश्वर ने जैसा उनके हृदय में दे दिया वो बोलते रहा। लोग उन पे बहुत अपराध किया, उनको बहुत माना किया, उनको यहाँ तक कि कैद में भी डाल दिया। इनके मुंह बंद करो, क्योंकि ये हमारे खिलाफ बोलता है, हमारे पक्ष में कुछ भी नहीं बोलता। तभी भी वो जरा सा भी समझौता नहीं किया, जैसा परमेश्वर अगुवाई करता है वही करते रहा। तो मैं सब इन सारे सबके जीवनों को लेकर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यही है कि परमेश्वर का दास होने का मतलब यही है कि परमेश्वर के आज्ञाकारी बनना, उनके हर हुक्म को मानना, उनके आज्ञा पे चलना, यही है। अभी भी मैं जानता हूँ बहुत लोग पाने के लिए आता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने जीवन की कुछ जरूरत का वो समाधान पाने के लिए तो आते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा को मानने के लिए नहीं आते हैं, उनके कहने पे चलने के लिए नहीं आते हैं, उनके जो इच्छा पे अपने जीवन को समर्पण के रूप में देने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए अभी भी परमेश्वर बहुत कम लोगों के बीच में अपनी महिमा को दिखाते और उनके जीवन को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अभी साफ साफ शब्द से आपको बोलना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अभी इस वचन को आराम से सुने, ध्यान से सुने, और हम खाली सुनने वाला ना रहे बल्कि आज्ञाकारी बने, आज्ञा को मानने वाला बने, उस पर चलने वाला बन जाए। हालेलुया। तो हम कैसे आज्ञाकारी बन पाएंगे? सबसे पहले हम इसके बारे में अच्छे से जानना चाहिए, आज्ञाकारी बनने का मतलब क्या है। बहुत लोग ऐसा सोचता है, मैं पालन करूंगा जब मेरे समझ में आ जाए, जब मैं पालन करूंगा जब मेरा दिल सहमत हो, जब मैं पालन करूंगा जब मुझे उचित लगे। ये आज्ञाकारी नहीं है। आज्ञाकारी का मतलब ये नहीं है कि जो बात मुझे अच्छा लगे, जो जिस बात पे मैं सहमत हो, मेरे समझ में आए तभी हम करें, ये आज्ञाकारी नहीं है। आज्ञाकारी का मतलब यही है कि जो बात समझ में आए या ना आए, आपको उचित लगे या ना लगे, आपके समझ में आए या ना आए, हमारा कोई हक नहीं है इसके बारे में सोचने का, बल्कि हमारा जो फर्ज यही है, जो भी हुक्म हमें मिल गया उस पर हमें चलना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, तभी तो ये आज्ञाकारी है। अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अपने पसंद के मुताबिक चुनते रहेंगे, सिर्फ उस पर चलते रहेंगे, ये आज्ञाकारी नहीं है। परमेश्वर के लोग कभी ऐसा नहीं किया। उन लोगों ने अपने जीवन में बहुत बातें को मना करना पड़ा, अपनी इच्छा को मना करना पड़ा, अपने विचार को मना करना पड़ा, लोगों के कहने को मना करना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने उसके खिलाफ बोल दिया, कह दिया, तो क्या करें, उनको वही पालन करना पड़ा। अपना घर को वतन को छोड़ना किसके लिए भी आसान बात नहीं है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिन्होंने अपना जो इकलौता बेटा होने के बावजूद जो अकेला हुआ है, उसकी मम्मी को छोड़कर मिशनरी बन के दूसरा देश में चले गया। सब लोग बुरी बुरी बात बोलता है, या अपनी माँ की सेवा नहीं कर रहा, अपना माँ को छोड़कर कहाँ जा रहे हो, पर उनके समझ में क्यों आए ना आए, वो सबसे पहले परमेश्वर के हुक्म को मानकर अपनी मम्मी को परमेश्वर के हाथ में छोड़ के वो मिशन फील्ड में चले गया। बाद में मैं उनकी गवाही को देखा कि उनकी मम्मी को बहुत आशीष मिल गया, स्वस्थ रहा, किस तरह का समस्या नहीं रहा, बल्कि उनके जीवन में बहुत सा कुछ अच्छा फल मिल गया। तो मैं यही देखना चाहता हूँ कि आजकल भी बहुत लोग इसलिए पालन नहीं करते हैं, कहते हैं कि मेरा समझ में नहीं आता है, कहते हैं कि मुझे उचित नहीं लगता, कहते हैं कि मैं तैयार नहीं हूँ, मैं सहमत नहीं हूँ, इसलिए हम आज्ञाकारी बन नहीं सकता। पर मैं आपके सामने सीधा सीधा एक शब्द बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर के साथ चलना होगा। अपना विचार को बंद करो, अपना अनुभव को बंद करो, उसको मना करो। आपके दिल में अच्छा लगे ना लगे वो तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको मानना चाहिए, आपको उस पर पालन करना चाहिए, तभी परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, अगर सच में सही से आज्ञाकारी बनना चाहेंगे तो इसका ट्रेनिंग अपने घर पे होना चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ
कि लोग आज्ञाकारी क्यों बांध नहीं सकते, क्योंकि अपने घर पे ऐसा शिक्षा, ऐसा ट्रेनिंग पाए नहीं। सच में हमें ये आज्ञाकारी बांधने का ट्रेनिंग कहाँ से सीखना चाहिए? अपना घर से सीखना चाहिए। आज के वचन पे क्या लिखा हुआ है बल्ला अपना माँ बाप का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। तो ये आज्ञाकारी बनने के लिए ये बात कहाँ से हमें सीखना चाहिए? घर से सीखना चाहिए, माँ बाप के द्वारा सीखना चाहिए। पूरे वचन को पढ़ के देखो तो मैं जानता हूँ दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है माँ बाप नहीं है। माँ बाप होने के कारण हम इस दुनिया में पैदा हुआ है। तो जिसके द्वारा हम इस दुनिया में पैदा हुआ है, तो उनके द्वारा परमेश्वर हमें सबसे पहले क्या सिखाना चाहते हैं? आज्ञाकारी बनना, उनकी बात को मानना, उनके बात पे चलना, ये सिखाना चाहते हैं। आजकल की दुनिया बहुत बिगड़े हुए हैं। मैं देखता हूँ बिल्कुल वचन के खिलाफ हर काम किया जा रहा है। बहुत घर पे मैं देखता हूँ वो प्रेम के चक्कर में माँ बाप की बात को सुनाने वाला बच्चों को बनाने के बदले माँ बाप खुद बच्चों की बात को मानने वाला बन गया, बच्चों की ख्वाहिश में चलने वाला बन गया, बच्चों के कहने पे चलने वाला बन गया। ये बहुत गलत बात है, ये प्रेम नहीं है। अगर वचन से हम बाहर वचन के खिलाफ कुछ करते जाएंगे तो चाहे आपके नजर में प्रेम सर लगे, ये प्रेम नहीं है। आप पहले वचन का पालन करो, ये सच्चा प्रेम है। तो क्या होना चाहिए? बच्चों को माँ बाप की बात मानना चाहिए, माँ बाप को बच्चों की बात मानना नहीं चाहिए। बात ये नहीं है, आपको तो सिखाना चाहिए, सही मार्ग को बताना चाहिए, अगुवाई करना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चों के लिए मेरी बात यही है, अगर आप अपने माँ बाप से पालन करना, आज्ञाकारी बनना नहीं सीखोगे तो परमेश्वर के वचन को भी आप पालन करने वाला नहीं बन पाओगे। तो सबसे पहले परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारी बनने के लिए किसके आज्ञाकारी बनना है? अपना माँ बाप के आज्ञाकारी बनना है। उनके बाद आपको सही लगे या सही ना लगे, बुरा लगे अच्छा लगे, कोई बात नहीं, आपको मानना है, आपको पालन करना है, आपको उस पर चलना चाहिए। आप ऐसा चलते रहोगे तभी तो बाद में बाइबल के परमेश्वर के हर आज्ञा पे भी इस तरह चलने वाला बनेंगे। हालेलुया। शैतान ने आजकल दुनिया को पूरा बिगाड़ने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया कि हर घर पे जाएंगे ना, मैं आजकल ऐसा देखता हूँ कि पिताजी का कोई अधिकार नहीं रहा, बच्चों की बात में बहुत दाम बन गया, उनके कहने पे, उनकी इच्छा पे माँ बाप डरते हुए उस पे चलता है। ये सब शैतान का काम है, ऐसा काम मत करो। तो ऐसा बच्चे बाद में क्या करेगा? परमेश्वर के वचन को भी नहीं सुनता है, इसको भी नहीं मानते हैं, इसका पालन नहीं करता। अरे मेरा माँ बाप तो मेरे कहने पे चलते थे, तो परमेश्वर को भी मेरे कहने पे चलना चाहिए। उनका विचार यही बनता है। आजकल बहुत जवान को मैं देखता हूँ, और परमेश्वर की इच्छा क्या है ये नहीं देखते हैं, बल्कि सिर्फ यही बोलता है मैं यही चाहता हूँ, यही होना चाहिए, मैं यही करना चाहता हूँ, यही होना चाहिए। सब अपने बातों को परमेश्वर के सामने पेश करने की कोशिश करता। तो ये कभी आज्ञाकारी बनने का नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी इस्तेमाल कर नहीं सकता है। इसलिए सावधानी, अब अपने बच्चों को ऐसा शैतान के बच्चे मत बनाओ। अपने बच्चों को जब उम्र छोटा है तो तब से उसको आज्ञाकारी बनाओ, आपकी बात सुनने वाला बनाओ, तभी क्या होगा? वो परमेश्वर के वचन को सुनने वाला बनेगा। हालेलुया। कुछ लोगों के घर पे मैं विजिट करके जाता हूँ तो सारे बच्चों के मतलब के सामान घर पे पड़ा हुआ दिखता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब इस घर का मालिक बच्चा है। खाने के मामले में भी यही है कि हमें बच्चे लोग पसंद करते हैं वही खाना ना बनाना है, जो माँ बाप पसंद करते हैं वही खाना को बनाकर उसको बच्चों को खिलाना चाहिए, तभी बच्चे लोग बाद में माँ बाप के साथ खाना खाना पसंद करेंगे। आजकल कई जगह में देखा बच्चों का खाना अलग है, माँ बाप का खाना अलग है, और बच्चे लोग माँ बाप का खाना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं मुझे पिज्जा चाहिए, मुझे बर्गर चाहिए, फास्ट फूड चाहिए, ऐसा कहते हैं। किस लिए? क्योंकि माँ बाप ने अपना खाने को उनको खिला नहीं, बल्कि वो बच्चे मानते हैं, चाहते वही चीज को अल्लाह से खिलाते रहा, इसलिए यही स्थिति तक पहुंच गया। तो
ये उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं। तो ये क्या है? हाँ, बात यही है, जब बच्चे लोग आपके बात को मानना शुरू करेंगे तो बाद में आपके जीवन में दिख रहा परमेश्वर को मानना शुरू करेगा। जब तक बच्चे लोग आपके बात को मानना नहीं सीखेंगे तो आपके जीवन के द्वारा बोलता है परमेश्वर की बात को भी मानना, वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए सावधानी की बात है, आप अपने बच्चों को परमेश्वर के आज्ञाकारी बनाना चाहेंगे तो पहले माँ बाप का आज्ञाकारी बना दो, तब तो वो ऐसा जीवन जी पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी बात यही है कि जब हम परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी बनेंगे, पालन करने वाले बनेंगे, तभी पवित्र आत्मा हमारे साथ चल सकता है। बहुत लोगों के जीवन को देखता हूं, प्रभु यीशु मसीह को जब ग्रहण किया, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा उनके जीवन में आए हैं, पर कुछ समय के बाद उनके जीवन में जरा सा भी पवित्र आत्मा का कामों को देख नहीं पाता। कारण क्या है? पवित्र आत्मा जैसे मन में, हृदय में अगुवाई करते, सारी बात को वह सुनता भी नहीं है, मानता भी नहीं है, सिर्फ उसको मना करते रहते हैं। और ये कहते हैं मेरा तरीका तो यही है, मैंने तो इस तरीके से जीवन जिया, मुझे तो ऐसा जीवन जीना होगा। ऐसा कहते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई को बिल्कुल मना करेगा तो पवित्र आत्मा उनके जीवन में कैसे साथ चल पाएंगे। इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 में ये लिखा हुआ है कि आत्मा को मत बुझाओ। आत्मा कैसे बुझ जाएगा? हाँ, अगर ये लकड़ी का जो आग है उसमें पानी डालो वो बुझेगा, पर जो आत्मा, पवित्र आत्मा कैसे बुझेंगे? पानी डालने से नहीं, उनकी बात को मना करने से, उनके आज्ञाकारी ना मानने से वो आत्मा बुझ जाता है। अगर पवित्र आत्मा के कहने को हम मना करेंगे, उस पे हम पालन नहीं करेंगे, तो आगे आपसे वो बोलने वाला नहीं रहेगा, वो आपसे पीछे चले जाएगा, दूर चले जाएंगे, आपसे दोबारा बात नहीं करेगा। पवित्र आत्मा का काम यही होता है। पवित्र आत्मा सुनने वालों के लिए और गहराइयों से बोलता है, सुनने वालों के लिए और साथ बांध के चलते हैं। चलने वालों के लिए पवित्र आत्मा अपने हाथों से खूब उनके जीवन को उठा के इस्तेमाल करता है। पर जो सुनता नहीं है, आज्ञाकारी नहीं माने रहा और उन पे नहीं चलता है, तो पवित्र आत्मा आहिस्ता आहिस्ता आग के समान बुझ जाता है, उनके जीवन से बहुत दूर चले जाता है। बाद में आप ढूंढने से भी उनको पाना मुश्किल होगा। आप कितना चिल्लाएंगे, कितना प्रचार पुकारेंगे, तभी भी पवित्र आत्मा को पाना मुश्किल होगा, क्योंकि आपने जीवन भर उनको मना करते रहा, उनसे अलग करके अपने मार्ग पे चलते रहा, तो पवित्र आत्मा आपके साथ चलने वाला है नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पूरा बाइबल में जो परमेश्वर के लोग हुए, पवित्र आत्मा के लोग हुए, वो सब कौन थे? वो पालन करने वाले थे, वो आज्ञाकारी में रहने वाले थे। मैं जानता हूं कि हमारे जीवन में जो भी अभी परमेश्वर के नाम से काम होना है, तो उचित है कि आप पहले आज्ञाकारी बनो, परमेश्वर के वचन के सारी बात को मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार हो जाओ। उसके लिए हमारे जीवन में बहुत प्रैक्टिकल बातें वाकई में जिस पे पालना चलना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या है? आप अपने जीवन के अनुभव को छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। जब तक अपने जीवन के अनुभव के अनुसार चलते रहेंगे, आप कभी परमेश्वर के वचन पे चलना नामुमकिन होगा, चल नहीं पाएंगे। इसलिए हमें बाइबल, परमेश्वर के सुसमाचार में क्या सिखाते हैं? सलीब पे अपने आप को इनकार करना। जब हम सलीब पे अपने आप को मार डालेंगे, अपने आप को इनकार करेंगे, उसमें यह भी मिला हुआ है, आप अपना विचार को भी इनकार करना, आप अपना जो अनुभव को भी इनकार करना, आप अपना व्यवहार को भी इनकार करना, लोगों के कहने पे चलने वाला आदत को भी इनकार करना, और आप से सिर्फ जो आप में से जो बोलता है, आप में से जो पुकारता है, पवित्र आत्मा की, यीशु मसीह की वही आवाज पे आप ध्यान देना चाहिए, उस पे चलते रहना चाहिए, तभी यीशु आपके अंदर से काम करना शुरू करेंगे। यीशु आपके जीवन में जीना शुरू करेंगे। जब तक आप यीशु मसीह को सुनने वाला नहीं बनेगा, उन पे चलने वाला नहीं बनेगा, यीशु मसीह आपके अंदर में कुछ भी कर नहीं पाएंगे।
इसलिए सलीब के संदेश से हमें ये बता रहा है कि खुद को इनकार करो, अपने आप को इनकार करो, अपने अनुभव को, विचार को, अपना जो जीवन जीने का तरीके को, लोगों के कहने पे सुनने का आदत को सब इनकार करो। आपसे तुझे किसको सुनना है? सिर्फ पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है। हालेलुया। सिर्फ मैं एक उदाहरण आपके सामने छोड़कर समाप्त करना चाहता हूँ, जिनको मैं अच्छे से जानता हूँ। एक पादरी, एक परमेश्वर का दास है, वो मिशनरी बनने के लिए वो ट्रेनिंग में आ गया, भी आ गया। तो वो लोग पूछते थे आप कौन से देश में जाना चाहेंगे? तो उन्होंने यही बोला कि हमारा कोई तय नहीं हुआ, हम कौन से देश में जाएंगे। तो उनकी पत्नी ने एक देश का जो लैंग्वेज को अच्छा से पढ़ लिया, अच्छा से सीख लिया, बिल्कुल वे बड़ा हाई लेवल का जो मास्टर था। तो सभी लोगों ने यही बोला आपकी पत्नी तो इस देश का लैंग्वेज को इतना अच्छा से सीख लिया है सॉरी जी, तो उचित है कि आप उस देश में चले जाओ। तो उन्होंने यही बोला हाँ आपके कहना तो बिल्कुल सही है, पर अब तक परमेश्वर की ओर से मुझे कुछ भी सुनने को नहीं मिला, इसलिए मैं उनकी आवाज की इंतजार में हूँ। जब ट्रेनिंग पूरा समाप्त हो गया तो सभी लोग कहता है मैं इस देश में जाऊंगा, मैं इस देश में जाऊंगा, पर इनके पास अभी भी जवाब ना होने के कारण कोई जवाब दे नहीं पाया। ग्रेजुएशन में सभी लोग तो कहते हैं मैं तो इस देश में जा रहा हूँ कि इस देश के लिए दुआ करें, पर जब ये पे खड़े हुआ तो सिर्फ यही बोल पाया कि अभी तक पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ भी नहीं बोला, इसलिए मेरे लिए तो कोई तय नहीं हुआ हम कहाँ जाएंगे, किस देश में जाएंगे। तो सभी ने और विचार करके बता दिया अरे भैया क्यों इतना परेशानी हो, आपकी पत्नी को देखो इतना उस देश की भाषा को अच्छा से बोलने वाला है तो तुरंत वहां चले जा। पर इन्होंने यही बोला मैं अपना अनुभव से नहीं चलता हूँ, लोगों के विचार से नहीं चलता हूँ, सिर्फ परमेश्वर के कहने से चलने वाला हूँ। मैं उनके कहने को सुनने के लिए इंतजार में हूँ, जब वो कहेंगे मैं वहां चले जाऊंगा। कुछ समय के बाद परमेश्वर ने सच में उनको बोल दिया, और जहां लोग कहते वही देश नहीं, बिल्कुल लोगों ने सोचा भी नहीं ऐसा देश में जाने के लिए परमेश्वर ने अगुवाई किया। सभी लोग मना कर रहा तो वहां जाओगे तो आपके पत्नी को भी आपको भी नया भाषा सीखना पड़ेगा, बहुत नुकसान होगा। पर उन्होंने सबको मना करते यही बोला जो परमेश्वर ने मुझे बोल दिया वहां मुझे जाना होगा। तो इन लोगों ने वहां पे चले गया। 10-15 साल में जो परमेश्वर ने उनको कैसे इस्तेमाल किया, मैं बहुत लंबी कहानी को एक शब्द में बोलना चाहता हूँ। वह मोमदन इलाका है, सब मुस्लिम था, मुस्लिम के बीच में गया, पर दुनिया में सबसे ज्यादा मोमदन के बीच में सबसे बड़ा कलीसिया को स्थापित किया। या हमारे हिंदुस्तान में उनके चर्च के मिशन टीम 2-3 साल पहले आए थे, अभी भी वो उस चर्च में 2-3 हजार लोग वहां पे इकट्ठे होकर आराधना कर रहे, सब मोमदन है, मुसलमान है। दुनिया में ऐसा कलीसिया है नहीं, सिर्फ इनके यहाँ ऐसा कलीसिया तैयार हुआ। तो मैं हैरान हो गया परमेश्वर ये कैसे हुआ। सिर्फ एक जवाब मुझे सुनने को मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की आज्ञाकारी माना। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम खुद के सोच में, मनुष्य के सोच में चलेंगे, परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं करेगा। हमें अपना आदत को बदलना है। जब तक परमेश्वर के आज्ञा ना हो तो ना सुनना, इंतजार करो। जब परमेश्वर आपसे कुछ बोलेंगे तुरंत खड़े हो जाओ और चलना शुरू करो, तो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए बिल्कुल अद्भुत तरीके से आपके जीवन को इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। सब अपने आंखें बंद करें, हम दुआ करते हैं। जीते परमेश्वर बहुत धन्यवाद, आज्ञा करके ऊपर हमें नया शिक्षा देने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आज कर खुद की सुनने वाला तो बहुत है, तेरे वचन को सुनने वाला बहुत कम है। हम यहाँ तक कहते हुए कि हम तेरी सुनना चाहते हैं, फिर भी हम अंत में तो अपनी सुनता है, अपनी पे चढ़ता है। प्रभु ओ प्रभु हमारे अंदर में ये कठोर मानव को तोड़ दे, हमारा गलत आदत को तोड़ दे प्रभु। और सच में हम अपने आप को पूरी तरह इनकार करके, चाहे हमें अच्छा लगे ना लगे, समझ में आए ना आए, हम उसमें सहमत हो या ना हो, तेरे जो भी हुक्म हो उस पे
उसको मानने वाला, चलने वाला बन पाए प्रभु। ओ प्रभु मदद कर, ताकि हम उस परमेश्वर के दास के समान तेरी महिमा के लिए हमारे जीवन इस्तेमाल हो जाए। प्रभु जो सुनने वालों को आशीष दे। ये दुआ जीत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।